आज क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास है। क्या है? दूसरा क्लास है। हम बोले थे कि 2 महीना पढ़िए, 95% से प्लस नंबर लाइए, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू रेगुलर क्लास में ईमानदारी पूर्वक बने रहना पड़ेगा। ईमानदारी पूर्वक जितना भी क्लास वर्क होमवर्क दिया जाएगा सब करके आइएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? तो आज क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास है। हिंदी में आपको बताए थे 4 चीज पढ़ना। पहला किताब, दूसरा पढ़ना व्याकरण, तीसरा पढ़ना है लेखन और चौथा पढ़ना है गद्यांश। ये 4 चीज पढ़ना है, 100 नंबर लाना है ना। हम बताए थे आपको कि किताब 2 है, क्षितिज और कृतिका, ये सब हो गया था, ठीक। कृतिका एक ऐसा बुक है जिसमें सिर्फ आपको कहानी मिलेगा। क्या? कहानी। और क्षितिज एक ऐसा किताब है जिसमें कहानी और कविता दोनों मिलेगा, है कि नहीं। जो कहानी को लिखता है उसको लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो कविता को लिखता है उसको कवि कहते हैं, है ना। हम होमवर्क भी कल दिए थे कि जितना कविता का नाम है एक साइड और एक तरफ ये कवि का नाम है, दोनों लिख करके याद कर लेना। हो गया? बहुत खूब। इंग्लिश में भी बोले थे कि एक तरफ जितना पोएम का नाम है एक तरफ पोएट का नाम है, सारा लिख करके याद कर लेना। हो गया? ठीक है। अब ऐसा हम क्यों बोले थे? चूंकि बाबू 4 लाइन हिंदी किताब का कविता दे देगा और बोलेगा कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है ना। पहला क्वेश्चन तो जैसे उधा वाला कविता उठा करके दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो आप क्या लिखिएगा? कविता का नाम पद, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इस कविता के कवि का क्या नाम है, तो सूरदास। तो 2 नंबर आएगा ना, ठीक है। तो हम इस किताब का पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका क्या है? पद। सॉरी, पहला चैप्टर आपका कविता है और उस कविता का क्या नाम है? पद, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है ना। और इस कविता के कवि का क्या नाम है? सूरदास। क्या? सूरदास। तो आप लोग को आज हम बता रहे हैं ये ब्रज भाषा में है, जो कि आप लोग नहीं समझ पाइएगा। तो ये 5 से 6 पद में लिखा गया है। तो पद नंबर 1 उसका हिंदी लिख करके, फिर पद नंबर 2 लिख करके हिंदी, और हम आपको ये नोट्स सेंड कर देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ के आइएगा। कल इसको हम क्लास में समझा देंगे। ये आज का होमवर्क है, ठीक है। कल एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब बाबू कहानी के बाद हम आते हैं व्याकरण। क्या आते हैं? अब आपको बताए थे कि व्याकरण में 7 टॉपिक पढ़ना है। कितना? 7। उसमें से पहला टॉपिक हम बताए थे क्या है? क्रिया। क्या? तो चलिए आज बाबू एक आपको बताते हैं, ये 2 से 3 दिन का टॉपिक है, लेकिन आपको बताते हैं एक दिन नहीं, अभी 10 से 15 मिनट में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मैट्रिक के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना। समझ आ रहा है? तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। बाबू क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब, है ना। तो सबसे पहले परिभाषा को जानना पड़ेगा कि क्रिया होता क्या है ना। तो आपको बता दें, एक नया चीज नहीं है। आप लोग जानते हैं ना, काम क्या होता है? किसी भी चीज को करना, है ना। समझ में आ रहा है? खेलना क्या एक काम है, पढ़ना क्या एक काम है, खेलना कूदना मारना पीटना बोलना ये सब क्या है? काम है ना बाबू। इसी को ही क्रिया कहते हैं। तो बोलेगा क्या सर, परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो देखो, जिस शब्द से किसी काम का बोध हो, बोलो, जिस शब्द से किसी काम का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे खेलना कूदना मारना पीटना दौड़ना देखना इत्यादि, है ना। समझ आया? मतलब कि ऐसा शब्द जिसके अंत में ना आएगा। क्या आएगा? लेकिन याद रहे कि वो कोई काम होना चाहिए। आपको बोल देगा सुनैना, ये कोई काम नहीं बाबू, एक नाम है, एक लड़की का नाम है, तो ये क्रिया नहीं होगा, ये संज्ञा कहलाएगा। क्या? संज्ञा। अर्चना एक नाम है, किसका? लड़की का। तो जो नाम, देखो किसी का नाम मतलब क्या बोलते हैं, किसी चीज का अगर हम नाम लेते हैं तो वो कहलाता है संज्ञा, है ना। लेकिन किसी काम के बारे में हम बताते हैं तो वो कहलाता है क्रिया। तो जिस शब्द से किसी काम का बोध उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, है ना। समझ में आ गया? क्रिया को दूसरा भाषा में बोलते हैं बाबू कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। और कार्य माने काम। कौन सी? काम। तो समझ में आ गया? अब इसको लिखना नहीं है, अब इसका नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे। चूंकि ये क्रैश कोर्स है, 1 साल का कोर्स हमको 2 महीना में कंप्लीट करना है ना। तो आप लोग को समझ आ गया कि नहीं आया? अब बाबू हमको पढ़ना है क्रिया के भेद। क्या पढ़ना है? क्रिया के भेद। चलो अब ध्यान से सुनो बाबू, क्रिया के 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, है ना। और बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी हम डायरेक्टली आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया, है ना। देखो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, है ना। अब देखो, अब ये दोनों का परिभाषा हम जानेंगे, है ना। देखो सकर्मक, है ना, सकर्मक का मतलब क्या होता है? कर्म साथ में, और अकर्मक मतलब कि कर्म साथ में नहीं हो। तो कोई पूछेगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए जिस वाक्य में, क्या? जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म हो, कर्ता के साथ कर्म हो,
उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया एक कहते बार रिवाइज करवाते हैं बाबू। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। तो देखो किसी भी वाक्य में जो काम जिसके द्वारा किया जाता है, किसी भी वाक्य में जो भी काम और जिसके द्वारा किया जाता है वो कहलाता है कर्ता। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान में कौन उड़ रहा है, उड़ने का काम कौन कर रहा है। अगर पंछी नहीं रहेगा तो कौन उड़ेगा, तो उड़ेगा क्या, नहीं ना। तो पंछी कहलाएगा कर्ता। क्या कहलाएगा, कर्ता। बच्चे पढ़ रहे हैं, कर्ता क्या होगा, बच्चे। मेरी माँ खाना बना रही है, कर्ता क्या होगा, मेरी माँ। तो जो भी काम जिसके द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। आप बोलेंगे कर्म किसे कहते हैं, हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, क्लियर पता चलता है क्या पढ़ते हैं। लेकिन बोलेंगे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, ये तो आप लोग समझ जाएगा, अच्छा सर क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। उसके बाद हम बोलेंगे मैं खाता हूँ, क्या बोलेंगे, मैं खाता हूँ। अब पता चला कि ये बच्ची सोचेगी कि सर मुर्गा भात खाते होंगे, ये सोचेगी सर पनीर भात खाते होंगे, ये सोचेगी सर नहीं मटन खाते होंगे। हजार तरह का मन में खिचड़ी पकेगा ना, पकेगा ना। लेकिन हम अगर साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं दाल भात सब्जी खाता हूँ, तो अगला आदमी सोचेगा कि सर मुर्गा खाते होंगे, अगला आदमी सोचेगा सर पनीर खाते होंगे, नहीं ना। तो जिस वाक्य, देखो जिस शब्द से किसी भी वाक्य में यह स्पष्ट पता चले कि कौन सा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं बाबू कर्म। क्या समझ में आया। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, एक सेंटेंस बोलेंगे मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन बोलेंगे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो किताब क्या हो जाएगा, कर्म। क्या हो जाएगा। उसके बाद मेरी मम्मी बनाती है, क्या बनाती पता चल रहा है क्या, इसमें कर्म है क्या, लेकिन बोलेंगे मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो कर्म क्या होगा, खाना। समझ में आया, कोई दिक्कत बाबू। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, समझ में आ गया ना। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म ना होता है, मतलब नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। हम शॉर्ट में आप लोग लिखाए थे सकर्मक क्रिया, कर्ता के साथ कर्म होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, है ना। अब देखिए मैं क्या, आम कौन खा रहा है, ये क्या कहलाएगा, कर्ता। वो क्या खा रहे हैं, आम, ये क्या कहलाएगा, कर्म। और खाता हूँ क्रिया। अब देखिए परिभाषा आप तुरंत याद होगा, रटना नहीं पड़ेगा। ये एक वाक्य है ना, तो देखिए अच्छा ये क्या है, क्रिया है ना। तो जिस क्रिया में क्या, जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म हो, जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, सकर्म मतलब कर्म साथे साथे, सा से साथे साथे मतलब साथ में, क्या तो साथ में कौन चीज रहेगा, कर्म। किसके साथ, क्रिया के साथ। तो यहाँ सिर्फ लिखते हैं मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, कर्म क्रिया। मैं क्या हो जाएगा, करता, और खाता हूँ क्रिया। देखो जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म ना हो, फिर से देखो जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा कितना को याद हो गया, फिर से समझो एक बार। देखो यहाँ देख, जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म हो, जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। क्या उसके बाद मैं खा रहा हूँ, कौन सा क्रिया, क्या खा रहे पता चल रहा है क्या, नहीं ना, ये अकर्मक क्रिया। ठीक है बाबू, तो यही था क्रिया का टॉपिक। हम लोग को 10th क्लास में क्रिया इतना ही पढ़ना है, 2-3 दिन का टॉपिक 10 मिनट में कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सच बोलो ईमानदारी पूर्वक, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा ना। अब चलो हम ये बताते हैं कि मैट्रिक के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना। तो देखिए इस टॉपिक से 3 तरह का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्रिया टॉपिक जो है, जो टॉपिक क्रिया है, इससे पहला क्वेश्चन टाइप 1 इस तरह से पूछेगा। कैसे कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है
और ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा क्रिया भेद लिखे। क्या क्रिया भेद लिखे। तो आप लोग बताइए क्रिया भेद क्रिया कितने तरह का? सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आप बताइए कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। बस सब बता दिया, समझ में आ गया। यस सर। अब सकर्मक क्रिया कैसे होगा? पिलाना क्रिया है ना, जिस क्रिया में कर्ता के साथ क्या है? अच्छा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, क्या पिला रही है? अगला आदमी सोचेगा पानी पिला रही है, नहीं। इससे तो साफ साफ पता चल गया ना। ये कौन सा क्रिया? लेकिन अब सब कंफ्यूज होगा, पुराना बच्चा नहीं बोलेगा। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, क्रिया भेद लिखना है। कौन सा? चलो सबको बोलो कौन सा क्रिया? सकर्मक। चलिए बहुत सारा बच्चा का जवाब आया सर सकर्मक, बहुत सारा बच्चा का जवाब आया आकर्मक, तो इसको हम क्लियर करते हैं ना। तो सुनिए इधर आपको बताते हैं, हम एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं, ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं कि जिसको बताने के बाद क्रिया से कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आप एक ट्रिक है, तीन शब्द याद रखिएगा। क्या 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 किसे और किसको। क्या किसे और किसको, ये तीन चीज याद रखना है ना। जिस वाक्य में, ध्यान रखो, जिस वाक्य में क्या किसे किसको जैसे प्रश्न पूछने पर उसका आंसर एक शब्द में मिल जाए, क्या एक शब्द में मिल जाए, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में क्या किसे किसको जैसे प्रश्न करने पर या तो क्वेश्चन मैच नहीं करेगा या तो फिर उसका आंसर एक शब्द में नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया। आप बोलेंगे कैसे सर, तो आपको बताते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे माँ बच्चे को दूध पिला रही है ना, तो सबसे पहले बाबू इस वाक्य में जो कर्ता को हटाना नहीं, क्योंकि आदमी ही नहीं रहेगा तो काम कोई करने वाला, तो काम कौन करेगा? कोई करेगा क्या? तो कर्ता को नहीं हटाना है। दो चीज याद रखना, कोई भी सेंटेंस में अगर ये तीनों का आप यूज कर रहे हैं तो एगो कर्ता को नहीं हटाना है, एगो क्रिया को नहीं हटाना है, ताकि काम रावण करेगा तो फिर आदमी का काम करेगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो कर्ता और क्रिया को नहीं हटाना है, ठीक है। तो बीच में जो कुछ भी आएगा उसको हमको हटा के देखना है। तो बीच में तो कर्म ही आ सकता है, नहीं तो कर्म नहीं आ सकता। देखो यहाँ तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है ना, तो बाबू तुम बच्चा हटा दो, है ना। तो माँ क्या को दूध पिला रही है? शोभा नहीं दिया, ये मैच नहीं किया। तो माँ किसे को दूध पिला रही है? शोभा नहीं दिया। लेकिन माँ किसको दूध पिला रही है? एक शब्द में आंसर, बच्चे को। तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया। अब तुम लोग एक चीज और देखो, यहाँ कर्म दो ठो आया है। कैसे? देखो बच्चा भी है और दूध, तो माँ बच्चे को, इसको रहने दो, दूध को हटा दो, माँ बच्चे को क्या पिला रही है? एक शब्द में। क्वेश्चन भी मैच हुआ ना। तो बाबू अगर कोई बच्चा अगर इससे नहीं समझ पाएगा तो इससे तो समझ लेगा। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है सर कि ये सकर्मक क्रिया। क्या कोई दिक्कत? अब हम बोलेंगे वे लोग आम खाते हैं। अब सुनो कौन सा क्रिया है? सकर्मक। अरे साफ साफ पता चल, लोग क्या खाते हैं? आम। देखो कुछ मत करो, वे लोग करता है ना, यही लोग ना आम खाने का काम कर रहा है, यस और सर। खाना क्रिया है ना। यस सर। तो बीच में इसको हटा दो, आप रहेंगे उसको हटा दो। वे लोग क्या खाते हैं? आम। एक शब्द में आंसर आम। क्या आम। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम एक सेंटेंस लिए थे, क्या पता है? पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ देखो क्रिया भेद लिखे। अब सोचिए आकाश में उड़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पंछी करता है, इसको हटाना नहीं है, नो सर। उड़ना भी नहीं हटाना है, हमको क्या हटाएंगे? आकाश। तो आकाश को हटा दो। अरे देखो पंछी क्या में उड़ रहे हैं? शोभा दिया। अगर ऊपर आसमान में, मतलब ऊपर का कौवा उड़ रहा है, बोलेंगे अच्छा पंछी क्या में उड़ रहे हैं, कोई भी आदमी सुनेगा और हंसने लगेगा नहीं। केकरो हम बोलेंगे अरे सुनो पंछी क्या में उड़ रहे हैं, बोलेंगे पगला गया क्या यार, ये कोई क्वेश्चन हुआ? तो ये मैच नहीं कर रहा है। पंछी किसे में उड़ रहे हैं? शोभा दिया। हम जाके पूछेंगे सुनो पंछी किसे में उड़ रहे हैं, बोले ये यार का पगला गया, कैसे क्वेश्चन पूछता है? शोभा दिया क्या? नो सर। पंछी किसको में उड़ रहे हैं, बोलेंगे अरे सुनो ना, हम बोलेंगे खुशबू पंछी किसको में उड़ रहे हैं, बोले सर कहाँ पूछ रहे क्वेश्चन। मतलब तीनों मैच नहीं किया। अब जहाँ तीनों मैच नहीं किया तो ये बाबू अकर्मक क्रिया। भले देखे में लग रहा था कि सर कहाँ उड़ रहा है, आसमान में पता चल रहा है, लेकिन हम पहले बताए थे कि तीन चीज याद रखना, क्या किसे किसको। अच्छा यहाँ पे कौन सा शब्द जोड़ेंगे जो सुटेबल होगा? पंछी कहाँ उड़ रहे हैं, यही ना होगा। यस सर।
लेकिन यहाँ लिखेंगे तो इसको मैं हटाना पड़ेगा। जब इसको हटा देंगे बाबू तो शोभा नहीं देगा। मान के चलो मतलब शोभा देगा नहीं ना। अब जेकर घर में जाएंगे कि हमको 1 महीना के लिए रेंट दीजिए, वही आदमी के घर से बोलेंगे बाहर निकल हम यहाँ रहेंगे, तो शोभा देगा जी? तो बेचारा पहले से यहाँ बसल बसावल परिवार के उजाड़ के और अपने आ गया, इसको भगा दिया, तो ये शोभा देगा? ये रहल देगा एकरा? और जब नहीं रहल देगा बोले भाग यहाँ से, तो बाबू अकर्मक क्रिया। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, अकर्मक। समझ आया? देखो यहाँ क्या किसे किसको जैसे हम प्रश्न शब्द यहाँ लगाएं तो मैच नहीं किया का बाबू। जिस वाक्य में क्या किसे किसको जैसे प्रश्न करने पर उसका आंसर एक शब्द में मिल जाए और वो सुटेबल हो जाए तो वो कहलाता है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्या किसे किसको जैसे प्रश्न करने पर उसका आंसर एक शब्द में ना मिले और वो मैच ना करे तो वो अकर्मक क्रिया। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा क्रिया भेद, समझ में आ गया? पक्का ना? अब दूसरा टाइप 2 कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको बताते हैं। टाइप 2 क्रिया से दूसरा क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि वे लोग आम खा रहे हैं, क्रिया पद छांट कर लिखना। क्या? क्रिया पद। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वे लोग क्रिया है? क्रिया माने काम। वे लोग कोई काम है क्या? ये तो आदमी इसको करता बोलेंगे क्या? तो वे लोग क्रिया नहीं है। आम कोई क्रिया है? लेकिन खेलना काम है ना, तो बस क्रिया पद ये हो गया, खाते हैं। सॉरी, वे लोग आम खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्रिया पद। क्या? उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, क्रिया कौन है? पढ़ाना। क्या? तो इसके बाद से जितना भी आएगा वो सारा क्रिया पद। बोलिए सर सिर्फ पढ़ाना क्रिया है तो इला क्या क्रिया, कैसे क्रिया हो जाएगा? तो एक बात बताते हैं, एग्जाम्पल हम पूछेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, हम समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे एक बच्ची खड़ा हो जाएगी है ना, सुजल खड़ा हो जाओ, कौन सा कास्ट का है बाबू? पासवान। जब सुजल पासवान तो एक पापा कौन ची? पासवान। इसके दादा कौन ची? इसके दादा के दादी कौन ची? सब पासवान ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये क्रिया थे बाद वाला सब है तो दिक्कत। तो बाबू क्रिया पद क्या हो जाएगा? पढ़ा रहा हूँ। क्या? अब एक आज नई बच्ची आई है, मुझसे जरा पूछ लेते हैं, मुनी तुम बताओ कि आप दौड़ रहे थे, क्रिया पद क्या होगा? जल्दी क्रिया पद छांट के लिखना है। आप दौड़ रहे थे। वाह, ताली बजाओ, बहुत सुंदर। देखो इसका आज पहला क्लास था, पहले क्लास में समझ गए कि क्रिया पद क्या होगा। बस आ गया तुम लोग को 2 नंबर। एक नंबर वो जो क्रिया भेद लिखे, तो 1 नंबर ये। अब समझ में आ गया ना? ये 2 तरह का क्वेश्चन ये इससे पूछा जाता है। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव का टाइम है। एक और टाइप 3 का क्वेश्चन आ गया। कैसे? जिस वाक्य में देखो कैसे पूछेगा, कर्ता के साथ कर्म हो कहलाता है सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। पहले बताएं, कर्ता के साथ कर्म रहेगा तो सकर्मक क्रिया, कर्ता के साथ कर्म नहीं रहेगा तो। उसके बाद फिर पूछेगा जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है वह क्या कहलाता है? क्या? कोई दिक्कत? ये 3 तरह का क्वेश्चन है ना। अब सुनो, तुम लोग एक चीज पढ़ा होगा, एक होता है धातु, एक होता है और जिसमें दुइयो लक्षण होता है उसको, जिसमें दोनों का गुण होता है उसको। तो उसी प्रकार से एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। लेकिन जिसमें दुइयों का गुण होता है, आप लोग को एक चीज और पढ़ना है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया, है ना? समझ में आया? ये रेयर केस में पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए। देखो, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता कोई भी काम अपने से ना करके दूसरे से करवाता है, ऐसे वाक्य को प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्या? जैसे मालिक ने नौकर से खाना बनवाया, मतलब मालिक खुद, आदमी खुद खाना नहीं बनाया, अपना नौकर से बनवाया, प्रेरणार्थक क्रिया। कोई दिक्कत? उसके बाद एग्जाम्पल अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसका वीडियो भी बन रहा है ना। तो वीडियो हम बना रहे क्या? हम दूसरा से बनवा रहे हैं ना। कैमरामैन कोई और है ना। तो जितेंद्र सर ने शिवलोक से वीडियो बनवाया। हाँ, वीडियो हम खुद ना बना करके किसी और से बनवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत? इसका एक जिस वाक्य में एक आदमी कोई भी काम अपने से ना करके दूसर से करवाता है। अब समझा? नहीं समझा तो जाओ बंद करो, छोड़ जल्दी। टेक्स्टर कहाँ है? इधर आओ जल्दी। कोई बात नहीं, लो आज इसको मिटाओ, तुम मिटाओ, आगे पढ़ाना है।
बैठ जाओ। अब सुनो, हाँ? अच्छा लगा? आप तो समझ गया होगा कि देखो हम पढ़ा रहे थे, बोर्ड मिटाना था, हमारा काम था ना, लेकिन हम अपने से मिटाएं, तोर से मिटवाएं। तो जिस वाक्य में कर्ता मतलब जो काम को करता है, काम हम करे, पढ़ा हम रहे ना, तो बोर्ड हमरे मिटे चाहिए था। तो जिस वाक्य में कर्ता कोई भी काम अपने से ना करके दूसरा से करवाता है, या फिर एक चीज और देखना, ऑब्जेक्टिव का ये समय है, ऐसे भी पूछ सकता है। जिस वाक्य में कर्ता कोई भी काम अपने से ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित मतलब बोलता है, उसको क्या कहते हैं? अब समझ में आया? जैसे जितेंद्र सर ने उस लड़के से बोर्ड को मिटवाया, समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? अब एक चीज और याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि हम मॉडल सेट में देखे थे, पढ़ना तो नहीं लेकिन उसमें दे दिया द्विकर्मक क्रिया। क्या? तो दो ठो कर्म होना चाहिए। अभी हम एक एग्जाम्पल दिए थे, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चा भी कर्म कहलाएगा और दूध भी कहलाएगा, तो दो ठो कर्म आया ना। तो अगर ऐसे, अच्छा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्रिया भेद लिखें, अगर रहेगा सकर्मक या अकर्मक तो क्या कहलाएगा? सकर्मक। लेकिन वहां पे सुनो, इधर दो ठो ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा द्विकर्मक और एक रहेगा अकर्मक, तब क्या लिखेगा? द्विकर्मक। तभी ये मत सोचना कि मास्टरवा काले वाला सकर्मक क्रिया है, सकर्मक है ये ना। अरे बाबू सकर्मक ना है तो दो ठो कर्म है ना जी। माँ किसे दूध पिला रही? बच्चे को। और माँ क्या पिला रही है? तो दो ठो कर्म आया ना। क्या किसे किसको, जैसे प्रश्न दो जगह पर मैच कर रहा ना, तो ये जगह द्विकर्मक। ये बहुत कम ही पूछता है, सबसे ज्यादा आपको पूछेगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और रेयर केस में पूछेगा आपको प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन बाय चांस अगर वो क्वेश्चन पूछ दिया माँ बच्चे को दूध पिला रही है, और अगर देगा कि कौन सा क्रिया है, तो रहेगा वहां पे द्विकर्मक या अकर्मक, तब लिखना द्विकर्मक। लेकिन द्विकर्मक ना रहेगा सकर्मक और अकर्मक, तो क्या लिखेगा? कोई दिक्कत? अब सुनिए, क्रिया से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है? आज जाइएगा और जितना साल से मतलब मैट्रिक एग्जाम हो रहा है, आप जाइएगा और मॉडल सेट उठा के देखिएगा और देखिएगा कि क्या इससे बाहर क्वेश्चन पूछा कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है। आप जा करके देख के बना के आइएगा। समझ आ रहा है? मॉडल सेट सबके पास होगा, ठीक है? वर्मा गैस वगैरह सबके पास होगा, भैया दीदी से मांग लेना और देखना कि क्रिया वाला टॉपिक से क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा है, और मेरे से बन रहा कि नहीं बन रहा। गारंटी बता रहे हैं सबसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये था आज क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास, ठीक है? ये हिंदी का ही एक टॉपिक कंप्लीट कर, एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाओ इंग्लिश। इंग्लिश का भी जितना सिलेबस है हिंदी के जैसा सेम है। उसमें दो ठो किताब पढ़ना है, इसमें भी दो ठो किताब पढ़ना है। उसमें ग्रामर पर व्याकरण पढ़ना था हिंदी में, इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ना है। हिंदी में पढ़ना था आपको लेखन, इसमें रिटेन पढ़ना है। उसमें था ये पत्र लेखन, इसमें लेटर राइटिंग, सेम टू सेम है ना। तो हम कल होमवर्क दिए थे कि इंग्लिश बुक में जितना भी पोएम है, पोएम का नाम और पोएट्स का नाम, और जितना भी स्टोरी है, स्टोरी का नाम और राइटर का नाम, ये सब कुछ हो गया था। आज आपको हम बताते हैं पहला नंबर पोएम क्या था? The Dust of Snow. The Dust of Snow। ठीक है, ये पोयम का जो समरी मतलब वो पोयम को अपने भाषा में लिख करके हम भेज देंगे। नया बच्चा उसको पूरा उतार लेना और पूरा लिख करके पढ़ के आना, और पुराना बच्चा पूरा पढ़ के आएगा, लिखेगा नहीं, है ना, जो लिख चुका है। ठीक है, कल ये कविता खत्म हो जाएगी। मैट्रिक और इंटर में बेहतर रिजल्ट देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान ब्रदर्स एकेडमी। हमारे यहाँ बच्चों को बिल्कुल आसान भाषा में अपने शब्दों में पढ़ाई करवाई जाती है।